आदमी के जीवन में हजारों विकल्प हैं, हजारों तरह के तनाव हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। लोग आते हैं कि महाराज बहुत विकल्प उठते हैं मन में, बहुत तनाव, बहुत विचार उठते हैं। यदि ज्यादा विकल्प, ज्यादा तनाव और ज्यादा टेंशन दिमाग में होता है तो ये मान के चलना तुम्हारा जीवन असंयमी का जीवन है। और जो संयम ले लेता है, जो संकल्प ले लेता है, उसके विकल्प अपने आप समाप्त हो जाते हैं। विकल्पों को मिटाने का एक संकल्प ही साधन है। संकल्प करो, विकल्प समाप्त हो जाएंगे। एक रास्ता। एक आदमी ने कहा कि टेंशन बहुत होता है, क्या करे? मैंने कहा कुछ मत करो, करोगे कि टेंशन होगा। टेंशन को मिटाना है तो अटेंशन में रहो। जो अटेंशन में रहेगा उसको कोई टेंशन होने वाला नहीं है। संयम यही कह रहा है कि जीवन को संकल्प से बांध करके चले। लक्ष्य विहीन यात्रा कहीं नहीं पहुंचती है। एक बात ध्यान रखना, आदमी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पहुंचा कहां है ये उसे पता ही नहीं है। आदमी चलता तो है, पहुंचता कहीं नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पहुंचे कहां? वहीं के वहीं। एक होता है ना कोल्हू का बैल, जो चलता तो बहुत है, उसकी आंख में पट्टी बांध दी जाती है। कोल्हू को जानते? तुम लोग तो जानते होगे। कोल्हू का बैल जो होता है उसकी आंख में पट्टी बनी रहती है। एक लकड़ी के खंबे से बांध दिया जाता है, गोल गोल घूमता है और मन में यही सोचता है बहुत यात्रा हो गई, आज बहुत चल लिया, सुबह से शाम चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा है। वह सोचता है कि यात्रा बहुत कर चुका। लेकिन नादान जब शाम को पत्ती खुलती है तो कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। जहां से यात्रा शुरू होती है वहीं अपने को खड़ा हुआ। कहीं ऐसा जीवन हमारा तो नहीं? हम उपवास भी करते हैं, एकासन भी करते हैं, धर्म ध्यान भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, माला जाप भी कर लेते हैं, लेकिन जब मौत आके हमारी पट्टियां खोलती है तो लगता है हम चले तो बहुत हैं लेकिन पहुंचे कहीं नहीं है। वहीं के वहीं अपने आप को खड़ा हुआ पाते। विचार करो, 5-5 पूजा कर ली, घर जाने के बाद क्रोध चालू, त्याग कर लिया, संयम ले लिया, विपरीत परिस्थिति पड़ी, क्रोध चालू, मान बरकरार है, मायाचारी चल ही रही है, पूजन पाठ चल रहा है, इधर धर्म भी चल रहा, उधर कर्म भी चल रहा है, इधर पाप भी चल रहा, उधर पुण्य भी चल रहा है। विचार करिए, ऐसा लगता है कि चले बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। 4 शराबी थे, ना जाने उनको क्या सूझी, आवाज सही कर, बोले चलो नौका विहार करते हैं। एक नदी में पहुंचे, नाव में बैठे चारों शराबी, चप्पू चला रहे हैं, पतवार चला रहे हैं। कहते कि रात पूरी बीत गई, सवेरा होने को आया, पतवार चारों ने बारी बारी से चलाई। कुछ देर, कुछ घंटे पहले शराबी ने चलाई, कुछ घंटे दूसरे शराबी ने चलाई, चलाते जा रहे, चलाते जा रहे हैं। एक शराबी ने कहा कि यार सुबह होने को आई, उतर के तो देख किनारा दूसरा आया या नहीं आया। शराबी उतरा, उसने देखा, बड़ी जोर से हंसा। अरे उसने कहा पागल तू हंसता काहे को है? दूसरे से कहा तू आके देख ले। वो उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। 2 बैठे थे, दोनों ने कहा यार पागलो हंस क्यों रहे हो, बताओ ना अपना किनारा आया कि नहीं आया। तीसरा उतरा, वो भी हंसा, चौथा उतरा, वो भी हंसा, चारों ठाके मार के हंस रहे हैं। बोले हंस रहे क्यों है? बोले यार अपन ने पतवार तो सारी रात चलाई लेकिन नाव खोलना तो भूल ही गए। नाव तो अभी भी इसी घाट से बंधी हुई है, सारी रात चला
नाव वही की वही खड़ी है, लंगर छोड़ना तो भूल ही गए, लंगर तो घाट से ही बना हुआ है। मान्यवर, कहीं ऐसा ही तो हमारी जिंदगी नहीं उन शराबियों की तरह। हम त्याग तपस्या सब करते हैं, मगर नाव तो घर से बंधी हुई है, नाव तो परिवार से बंधी हुई है, नाव तो हमारी संसार से बंधी हुई है। नाव नहीं छूटी, कहां पहुंचोगे? मेहनत होगी, पहुंचोगे कहीं नहीं। अपने अंतस को टटोलने का प्रयास करें। कितनी अनासक्ति बढ़ी, कितने पाप कम हुए, कितनी कसायों से मुक्ति मिली। ऐसा लगता है कि एक हाथी जब स्नान करता है, नदी में जाकर के नहाता है और नहाने के बाद घंटों स्नान करता है नदी में डूबकर, और फिर जैसे ही नदी से बाहर निकलता है, धूल पड़ती है, सूंड में भरता है और फिर धूल अपने ऊपर डाल लिया करता है। उत्तम संयम, ध्यान रखना। नहाना फिर धूल से स्नान कर लेना, नहाना धोना सब एक सा ही हो गया। मान्यवर, हम भी अपने जीवन में यही कर रहे हैं। संयम होना चाहिए। संयम एक बंधन है, लेकिन एक बात याद रखना, हर बंधन बंधन नहीं होता। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति में कारण बना करते हैं। संयम एक बंधन है, संयम इंद्रियों का बंधन है, संयम प्राणियों का बंधन है। संयम का अर्थ है अपने मन को बांध करके रखना। लोग कहेंगे चाहते तो मुक्ति है और बंधन की बात कर रहे हैं। कुछ बंधन मुक्ति में कारण होते हैं। एक बेल को यदि ऊपर चढ़ना है घर के ऊपर, तो उस बेल को किसी पेड़ के सहारे से बंधना पड़ता है, उस बेल को किसी लकड़ी के सहारे से बंधना पड़ता है। और जब वह बेल किसी लकड़ी का बंधन स्वीकार कर लेती है तो बेल नीचे नहीं जाती, बेल ऊंचाइयों को प्राप्त किया। एक बात बताओ, कुआं है, बाल्टी है, बाल्टी में रस्सी का बंधन है, ये बंधन उसका पतन है या उत्थान है? विचार करिए। जब वह रस्सी में बाल्टी बंधी रहती है और बाल्टी को जब कुएं में फेंक दिया जाता है और जब बाल्टी पानी में डूब जाती है तो रस्सी का बंधन डूबी हुई बाल्टी को फिर ऊपर लेकर के आ जाता है, उसे ऊंचाइयां प्रदान करे। ये संयम है। संयम माने रस्सी का बंधन। हमारा जीवन एक बाल्टी है, रस्सी एक बंधन है, और वही बंधन उस बाल्टी को ऊंचाइयों पर लाने में कारण बना करता है। मान्य आचार्य शांति सागर जी महाराज प्रथम आचार्य हुए जिनसे श्रवण परंपरा चली है। बड़े उपकार हैं इस जैन समाज पर उनके। मैं तो कहता हूं कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता के जो उपकार हमारे जीवन में नहीं होंगे, उससे ज्यादा उपकार आचार्य शांति सागर महाराज के पूरी समाज पर हुआ करते हैं। पूरी श्रवण संस्कृति पर उनके उपकार हैं। किसी ने आचार्य महाराज से पूछा कि सौगंध लेने की क्या जरूरत है, नियम लेने की क्या जरूरत है? क्या जीवन बिना नियम के नहीं चल सकता है? आप हर किसी को कोई ना कोई नियम पकड़ाते हैं, कोई ना कोई संयम दिया करते हैं, कोई ना कोई सौगंध दिया करते हैं, आप आंकड़ी दिया करते हैं, आप प्रतिज्ञा कराया करते हैं। क्या जरूरी है प्रतिज्ञा लेना, नियम लेना? ऐसे भी तो जी सकते हैं ना। जिंदगी को जीना है, जीते रहो। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि सच कहते हो, कोई जरूरत नहीं है नियम की, जिंदगी तो जी सकते हो। जिंदगी तो एक जानवर भी जिया करता है, जिंदगी तो एक पशु भी जिया करता है। जिंदगी जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। लेकिन उन्होंने कहा, जरा ये बताओ कि बिना नियम के जिंदगी चलती कैसे है? एक बात बताओ बारामती वालों, एक व्यापार करते हैं आप, दुकान चलाते हैं, उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं या नहीं होते हैं? एक नियम होता है कितने बजे दुकान खोलना
और कितने बजे दुकान को मंगल करना, यह भी एक नियम हुआ करता है। ग्राहक से कैसे बातें करना, यह भी एक नियम हुआ करता है। अरे कब खाना, कब पीना, कब सोना, कब उठना, यह भी एक नियम हुआ करता है। एक बात तो बताओ, आचार्य महाराज ने कहा कि बिना नियम के जिंदगी चलती कहां है। अरे बच्चे को विद्या अध्ययन करना है तो स्कूल जाने का भी एक नियम होता है और स्कूल से लौटने का भी एक नियम है। बिना नियम के कैसे चलेगी जिंदगी। अभी 7 बजे से आपने पूजन अभिषेक की, यह भी एक नियम है, यह भी एक अनुशासन है। 9 बजे पूजन समाप्त, यह भी एक नियम है। 10 बजे तक प्रवचन, यह भी एक नियम है। एक बात बताओ, यदि दुनिया से ये नियम खत्म कर दिए जाए तो दुनिया जीने के लायक ना बचेगी मेरे भाई। कौन कैसे जिएगा, माता पिता से कैसे व्यवहार, यह भी एक नियम है। बहन से कैसे व्यवहार, यह भी एक नियम है। भाई से कैसे व्यवहार, पति से कैसे व्यवहार। एक बात याद रखना, जो इन नियमों को तोड़ता है उसकी जिंदगी विनाश में कारण होती है, और जो नियम को पालता है उसकी जिंदगी उत्थान। कभी किसी नदी को देखना, नदी के बहने का भी एक नियम है। दोनों ही तट की सीमाओं में बंद करके बहा करती है नदी। एक बात बताओ, ये दोनों ही तट का बंधन लोगों को जीवन दिया करता है। वही नदी जीवन दान देती है और वही नदी हजारों का जीवन छीन लिया करती है। एक बात बताइए, जब नदी तट की सीमाओं में बंधकर बहती है तो जीवन दायिनी हो जाया करती है। जब तट की दोनों किनारों की सीमा और संयम को तोड़ती है तो वही नदी लोगों के सर्वनाश में। मुंबई देख रहे हैं क्या हाल है, क्या तबाही मची है, क्या अफरा तफरी मची है, पानी पानी हो रहा है। एक बात याद रखना, यही पानी जीवन है, यही पानी मौत है। एक बात याद रखना, उसी पानी से कीचड़ मचता है और उसी पानी से कीचड़ साफ भी हुआ करता है। आपके पैरों में कीचड़ लगता है पानी की वजह से, और आपके पैरों को साफ किया जाता है तो पानी। वही चीज जीवन है, वही चीज मौत है। जब कोई भी चीज समय से, संयम से ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे डॉक्टर लोग बैठे हैं, दवाई जीवन भी है, दवाई मौत भी है। कितनी गोली खाना, कितनी दवा लेना, ये संयम है। उसकी मात्रा से ज्यादा लिया तो वह दवा भी तुम्हारे लिए मौत में कारण बन जाया करती है। तो जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो संयम रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त जीवन में रहते हैं, छोटे छोटे व्रत लिया करो, उन्हें अणुव्रत कहा जाता है, और अणुव्रत के संस्कार हमारी चेतना में होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, आदमी का जीवन कभी एक सा नहीं होता, उतार चढ़ाव भरा जीवन होता है। महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे और तुम्हारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। एक सी जिंदगी किसी की नहीं हुआ करती है, लेकिन ऊंचाइयों के दिन आए तब भी हमें रहना है, और नीचाई के दिन आए तब भी हमें रहना है। अच्छे दिन आएंगे तब भी हमें ही जीना है, देखना है। बुरे दिन आएंगे तब भी हमें ही उन्हें भुगतना है। ध्यान रखिए, यदि राम राजा बनने के दिन आए तो उसमें भी राम ही साक्षी बने, और वनवास के दिन आए तो उसमें भी राम ही साक्षी बने। सुख दुख दोनों को हमें ही झेलना है। संयम एक जीवन जीने की कला है। संयम एक ऐसी कला जो जिंदगी को जीने के रास्ते बताया करती है। आपको मालूम है, अष्टमी चौदस को जैनों में लिखा है एकासन करो, उपवास करो। क्यों लिखा है, क्या वजह है इसकी? ये 10 दिन एक टाइम क्यों भोजन करते हो? 10 दिन के उपवास क्यों होते हैं? आपको ये 10 दिन के लिए सफेद कपड़े पहना दिए गए, 10 दिन के लिए कहा कि चटाइयों पर सोने का अभ्यास करिए, 10 दिन के लिए आपसे कहा गया है बाजार का भोजन मत करिए, संकल्पित भोजन करिए, संयम का भोजन करिए, सादगी का जीवन जियो।